देखिए, अगर आपके कारोबार में हर दिन हो रहा है नुकसान, कारोबार के चलते कानूनी अड़चनें आ रही हैं या फिर विरोधी नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर रहे हैं, तो हमें तुलसी को किस दिशा में लगाना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सो करके उठ जाते हैं। 4 महीने का जो चौमासा होता है, चातुर्मास जिसको कहते हैं, वो समाप्त हो जाता है। अगर आपका भी समय ठीक नहीं चल रहा है, विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, कारोबार से जुड़ा कोई कानूनी मामला परेशान करता है, तो आपको चाहिए कि अपने कार्यक्षेत्र के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में तुलसी का पौधा लगाकर हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं। एक मंत्र बताना चाहूंगा, अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम समर्पयामि हरिप्रियाम। ये मंत्र आप 108 बार तुलसी के सानिध्य में बैठकर अगर करेंगे तो निसंदेह जीवन से उदासी, हताशा, निराशा दूर होगी। तुलसी का एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक इलाज मैं आपको बताना चाहूंगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में मुश्किल हो रही हो और जिन पुरुषों को संतान प्राप्ति की योग्यता में कमजोरी हो, वो अगर हर शुक्रवार को तुलसी के पास आधे घंटे बैठने की कोशिश करें और तुलसी की पूजा करें और इस मंत्र का जप करें, तो मुझे विश्वास है और आजमाया हुआ विश्वास है, 16 शुक्रवार के बाद उनके शरीर के दोष समाप्त हो जाते हैं और संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। और चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज तुलसी विवाह पर मेष राशि वाले कैसे करें तुलसी पूजा और खास उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आज तुलसी विवाह का पावन पर्व है। आज तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाने के बाद एक गोटेदार लाल चुनरी जरूर चढ़ाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु को नारियल का भोग लगाइएगा। ऐसा करने से आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और निसंदेह आपके सम्मान और सौभाग्य के बढ़ने के बाद आपकी आत्मसंतुष्टि भी बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेष राशि के जातकों को आज चाहिए कि तुलसी अगर घर में नहीं है तो आज तुलसी का पौधा लगा लें, इससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर अभी तक आपके घर में तुलसी नहीं है तो आज तुलसी आपको अपने घर में रोपित कर लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। और तुलसी ध्यान रखिएगा कि पूर्व उत्तर के कोने में ही होनी चाहिए। देखिए, आपके घर का वास्तु दोष ठीक नहीं है, जिसके कारण परिवार के लोग हमेशा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी तरक्की रुक गई है। तो घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर किस मंत्र का जाप और कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी, उन लोगों के लिए जो हर वक्त परेशान रहते हैं। देखिए, तुलसी कलयुग में ये अमृत है। अगर सचमुच में आपके घर में वास्तु दोष है, किचन सही जगह पे नहीं है, बेडरूम सही जगह पे नहीं है, सीढ़ियां ठीक जगह पे नहीं है, घर की तरक्की रुक गई है, घर पे रंग रोगन नहीं हो पा रहा है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, घर में साज सज्जा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में परिवार के सदस्यों की सेहत अगर हमेशा खराब रह रही है, तो परिवार का मान सम्मान अगर कम हो रहा है, आपको लगता है कि समाज में वैल्यू कम हो रही है और हर बनते हुए काम रुक रहे हैं, तो घर की उत्तर पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा लगाइएगा और ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र को जपते हुए तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाइएगा। सुबह शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाइएगा। निसंदेह इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज तुलसी विवाह पर वृषभ राशि वाले कैसे करें तुलसी पूजा और खास उपाय क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है, सप्तम भाव में आपके अगर देखा जाए तो सूर्य और केतु की स्थिति है। ऐसे में आज तुलसी विवाह के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा। पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करिएगा, जो संपूर्ण विश्व के पालनहार हैं। तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाइएगा और आज तुलसी विवाह पर वृषभ राशि के जातक तुलसी के पौधे पर इत्र भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, मनोवांछित सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। हर कोई यही चाहता है कि उसके परिवार में सुख शांति बनी रहे, एक दूसरे से प्रेम बना रहे। लेकिन अगर आपका परिवार बिखर रहा है, छोटी छोटी सी बात तूल पकड़ लेती है, आपस में कोई भी मिल बैठ करके बात नहीं करता, साथ खाना नहीं खाता, तो ऐसे में आपको अपने घर की किस दिशा में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, आइए हम जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। जहां जिस परिवार में सुमति रहती है, लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत रहते हैं और पूरे परिवार के लोग एक विचार पर सहमति देते हैं, वहां बिना प्रयास के संपदा और लक्ष्मी दोनों विराजमान रहते हैं। और जहां परिवार में कलेश है, एक दूसरे को देख करके लोग खून के प्यासे हुए हैं, वहां चाहे जितना अच्छा परिश्रम कर लिया जाए, पराक्रम कर लिया जाए, लेकिन वहां तनाव और अभाव के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो परिवार के सदस्यों के बीच अगर हर समय तू मैं की स्थिति बनी हुई है, घर में बेवजह अगर कलेश बना रहता है, तो घर के ब्रह्मस्थान में एक तुलसी का पौधा रखिएगा। देखिए, ब्रह्मस्थान वो होता है पूरब ईशान कोण से लेकर नैऋत्य कोण और अग्नि कोण से लेकर के वायव्य कोण में एक धागा बांध दीजिए तो, और दोनों धागे जहां जाकर के आपस में क्रॉस करें, वही है ब्रह्मस्थान। अर्थात घर का वो एकदम मध्य बिंदु, जहां चारों तरफ से नापने के बाद मध्य बिंदु होता है, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। इस ब्रह्मस्थान में न सीढ़ी होनी चाहिए, न दीवार होनी चाहिए, न इसके ऊपर बीम होनी चाहिए, और ना ही यहाँ कुर्सी रखी जानी चाहिए, मेज रखी जानी चाहिए, ना यहाँ डाइनिंग टेबल होना चाहिए, बल्कि ये जगह सिर्फ साफ सुथरा और खाली जगह होनी चाहिए। और अगर आपके घर में आंगन है और संयोग है कि ब्रह्मस्थान मिल रहा है, तो वहां आप एक बढ़िया सुंदर गमले में तुलसी की स्थापना कर सकते हैं और ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आंगन की ये तुलसी आपके परिवार के हर सदस्य के मनोयोग को बदलेगी और परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, परिवार में सुख संपदा भी आएगी। लेकिन घबराइए मत, अगर कलह है और नहीं है ब्रह्मस्थान, आप फ्लैट में रहते हैं, आप फ्लोर में रहते हैं, जहां संभव नहीं है कि ब्रह्मस्थान में आप तुलसी की स्थापना कर सकें, तो क्या करेंगे आप? तो करिएगा, एक गमला, सुंदर सा नया गमला लीजिए, उसमें तुलसी लगाइए और गमले पर सिंदूर और घी से ओम, चारों तरफ ओम लिख दीजिए, चारों तरफ ओम लिख दीजिए उस गमले पर, और वहां तुलसी का एक गमला लगा दीजिए। निसंदेह ये गमला, ये तुलसी आपके घर में सुख शांति प्रदान करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और हम जाने मिथुन राशि वालों के बारे में, उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं मुरादाबाद से, रिया। रिया, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? जी रिया, आपको आवाज पहुंच रही है? जी मैम। जी बताएं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मुझे मेरे भाई और मेरे बारे में पूछना था। जी, भाई छोटा है बड़ा?
मुझसे छोटा है। जी जी। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1995। जी जी। और मेरे भाई की है 5 नवंबर 1998। जी। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, और मेरी शादी कब तक होगी, और आगे का भविष्य कैसा रहेगा। देखो बेटा, आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। आप थोड़ा सा और प्रयास कर दीजिए, सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। बैंकिंग के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। और अगर आप कोशिश करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना शुरू करें, दूध जल बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें, तो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी नौकरी लग सकती है। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है, तो रिया, आपके तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति, दसम भाव का स्वामी बुध और बृहस्पति की जो स्थिति इस समय बन रही है वो चतुर्थ दशम की है। उसे सरकारी नौकरी का योग नहीं है। उसे कहो कि परिश्रम करके पढ़ाई करे और प्राइवेट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बारी है मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले आज तुलसी विवाह के दिन कैसे करें मां तुलसी की पूजा और खास उपाय, आइए जानते हैं। तुलसी को हरि प्रिया भी कहते हैं। हरि प्रिया का मतलब जो श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो आज तुलसी विवाह के दिन मिथुन राशि वालों को सारी पूजा और विवाह कार्यक्रम तो करना ही चाहिए, लेकिन प्रसाद में चावल के आटे की पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए। उस पंजीरी में तुलसी के पत्ते डाल करके भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। इस पंजीरी को सभी परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं और ऐसा करने से परिवार में कलेश कम होगा। रवा, सूजी जिसको कहते हैं, उसकी भी पंजीरी आप बना सकते हैं और गेहूं के आटे की भी पंजीरी बना सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बढ़ेगी। और इसके साथ ही मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि तुलसी के पौधे पर हरे रंग की गोटेदार चुनरी आज जरूर चढ़ाएं और पूरे दिन वो चुनरी तुलसी के पास रहने दें। इससे निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके अधूरे काम भी बनेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और मोदी नगर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, शालू। शालू जी, अपना सवाल पूछिए। बोलो शालू। हेलो। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी नमस्कार। सदा सुखी रहो। गुरुजी, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ आज। सुखी रहो बेटा। बताओ क्या बात है। गुरुजी, मुझे अपनी सरकारी नौकरी के बारे में और मुझे अपने घर के बारे में जानना है। मेरे घर में हर टाइम कलह रहती है, परिवार में बहुत ज्यादा मतभेद है। कितने साल की हो शालू? मैं गुरुजी 23 साल की हूँ। चलो, शनि मंगल की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। शनि इस समय मकर राशि में और मंगल इस समय मीन राशि में। दोनों में डिग्री का अंतर तो काफी है बेटा। नौकरी तो लगेगी सरकारी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। पेशेंस अपना लूज न करें, धैर्य अपना कमजोर न करें। और चूंकि शालू आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ रोज किया करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ शुद्ध रहने पर रोज करेंगी तो हनुमान जी की कृपा से आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।